नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th, बीसीए और बीबीए नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं, A11 पोजीशन क्या है, A22 पोजीशन क्या है, A12 पोजीशन क्या है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is said to be the column matrix if it has only one column. अगर एक कॉलम होगा तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। देखिए बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स आप नाम से भी बता सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रो क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो मैंने आपको बताया था ए एक मैट्रिक्स है जो कि कॉलम में है, वर्टिकल लाइन है, इसलिए हमने इसको कॉलम बोल दिया। तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4/1 है। अब ये जो A इज इक्वल टू ये एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स की पोजीशन है 4/1। यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स लिखिए जिसका ऑर्डर 2/2 हो, जिसका ऑर्डर 3/2 हो, जिसका ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारी वो वाली मैट्रिक्स हो गई जिसमें एक कॉलम होना चाहिए और n नंबर ऑफ रोज तक चल जाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की। बच्चों, जैसे कि आप रो मैट्रिक्स नाम से ही पता कर सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो होती है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोल देते हैं। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. B is equal to ये एक मैट्रिक्स ले ली, 0, 1, 2 and √3 is the order 1/4। ये रो मैट्रिक्स है आपकी। बच्चों, तीसरी डेफिनेशन है मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स। आप जैसे कि देखिए बहुत सारी डेफिनेशन हमें नाम से ही पता चल जाएंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी वो वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे आपने स्क्वायर टर्म से जानते हैं नंबर ऑफ, एक हमारी दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसी भी स्क्वायर में। इसी टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम के हो जाएं तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। A is equal to this is a square matrix of order 3। यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये B इज इक्वल टू ABCD है। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों हो गया है, यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। आप बहुत सारी मैट्रिक्स अपनी तरफ से भी स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों बना सकते हैं। तो अब आप देखिए आपने क्या क्या पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो जाए। नेक्स्ट है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने कई बार देखा है बीसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, बीबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, वो मैथ्स से बहुत डरते हैं। तो बच्चों ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम मैथ्स थोड़ी थोड़ी सी रेगुलर कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमारा धीरे 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 मैथ्स से फियर दूर हो जाएगा। तो हमें फियर में रहकर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर फियरलेस होके मैथ्स को पढ़ना है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स इफ
ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये कैसे एलिमेंट्स हैं? नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जो कि डायगोनल A11 पोजीशन होती है। ए जैसे ये है एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है? A11। इसकी पोजीशन क्या है? A22। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी वो वाली मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर तो कोई ना कोई संख्या हो, लेकिन बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो? जीरो हो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे B इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपकी, इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 है। यहाँ पे डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये है C इज इक्वल टू दिस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1/1। दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है, a diagonal matrix is said to be the scalar matrix if its non diagonal elements are zero। अब देखिए बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स आपने पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट्स की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट्स होना जरूरी है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए आपके? वो इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आप, पहली मैट्रिक्स में A11 इसकी वैल्यू कितनी है? -1। A22 इसकी वैल्यू कितनी है? -1। ऐसे ही यहाँ पर देखिए B इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे डायगोनल में, और बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे? जीरो हैं। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। ऐसी ये यहाँ पर है, यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट्स √3 हैं और बाकी सारी एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो हैं। तो इस तरीके की मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो गई बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स पे अगर हम देखें तो अंतर क्या है? बहुत ही नॉमिनल सा अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे सारी वैल्यूज इक्वल हैं, जबकि डायगोनल एलिमेंट्स में सारी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी ही। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट। ठीक है बच्चों, डायगन ये सारी डायगोनल मैट्रिक्स हैं आपकी। इसमें D इज इक्वल टू दिस, इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि यहाँ पे एक रो है बच्चों और एक कॉलम है। बच्चों आप लोगों को मैं समझती हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे मेरी ऐप डॉक्टर प्रगति सिन्हा के नाम से। आप प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर ऑल वन। आइडेंटिटी का मतलब भाई इनको भी, वन को भी अपनी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी चाहिए तो क्या है? अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स हमारे वन होते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। कहीं कहीं आपको जो है यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी इसको बोल देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी बोल देते हैं, और कहीं कहीं ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स होती है। डायगोनल में अगर एलिमेंट्स 1 1 है, यहाँ पर 1 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स बच्चों जीरो हैं, तो हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिनके हमारे अलग अलग नाम हैं। तो बच्चों आपको मैथ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप मेरे साथ बने रहिए, डॉक्टर प्रगति सिन्हा के साथ आप बने रहिए। ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है आपका? 1/1। एक, अब देखिए नेक्स्ट टाइप की बच्चों मैट्रिक्स कौन सी है आपकी? जल्दी से बताइए। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, जीरो।
अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। A matrix is said to be the zero or null matrix if all the elements are zero. A is equal to zero, B is equal to zero, 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 C के भी ये एलिमेंट्स है। अच्छा, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। है स्क्वायर मैट्रिक्स तब भी ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है। D इज इक्वल टू जीरो, जीरो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो ये एलिमेंट्स जो हैं आर ऑल जीरो मैट्रिक्स विच डिनोट बाई जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों, इसका ऑर्डर कितना है? 1/1। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। इसका ऑर्डर कितना है? 1/2। तो हमारी इसी को जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोल देते हैं और इसी को जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो वो आपकी जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों देखिए, अभी तक हमने 7 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? कॉलम मैट्रिक्स। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है और उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। दूसरी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल विद डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल विद डेफिनेशन। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताया। स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बता दी हमने। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आपको कौन सी मैट्रिक्स बताई? जीरो मैट्रिक्स बताई, जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे। फिर नेक्स्ट है आपकी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स होती है दो मैट्रिक्स हो हमारे पास, हम उनको इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ दे हैव ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होता है ना। देखिए हम इक्वल कब देख सकते हैं? कि अगर हम किसी नर्सरी वाले स्टूडेंट का कंपटीशन क्लास 5th वाले बच्चे से कहें, आर दे इक्वल? नहीं, वो इक्वल नहीं है। उनकी एज में डिफरेंस है, उनके मेंटल लेवल में डिफरेंस है। हमारा कंपटीशन कब होगा? जब हम 5th क्लास के बच्चे का कंपटीशन 5th क्लास वाले से कराएं, या 10th का कंपटीशन 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स का कंपटीशन 10th क्लास वाले से कराएं। तो हमारी इक्वल कब हम होते हैं? जब उनकी इनिशियल कंडीशन सेम हो, बेसिक कंडीशन सेम होनी चाहिए। इसी टाइप से यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स है। टू मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर इनका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। each element of A is equal to the corresponding element of B। हर एक एलिमेंट कैसा हो? बराबर हो। देखिए बच्चों, मैंने ना ये दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 0 1। दूसरी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 2 3 0 1। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हमारे इक्वल हैं, आर इक्वल मैट्रिसेस। ये दोनों इक्वल है क्यों? सबसे पहली बात, इनका ऑर्डर कैसा है? सेम है। दूसरी बात, हर एक एलिमेंट ए जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल है। यहाँ पर A11 की पोजीशन क्या है? 2। यहाँ पे A11 की क्या है? 2। सिमिलरली A22 की क्या है? 1। यहाँ पर क्या है? 1। तो आप देखिए हर एक एलिमेंट की पोजीशन बिल्कुल कैसी है? बराबर है। अंदर भी इक्वल, अंदर भी और बाहर भी। बाहर का मतलब ऑर्डर सेम है और अंदर का मतलब एलिमेंट सेम है। तो आर द इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों, मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया ए और बी का। ये कैसे है? दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है ये इक्वल? बिकॉज द ऑर्डर आर द सेम बट द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, हैंस ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो बच्चों, आपको ये इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आप
हमने ये 8 डेफिनेशंस देखी हैं। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। आप मेरी ऐप पर जाके इसके नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप ले सकते हैं। डॉक्टर प्रगति सिन्हा के नाम से प्रगति एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है और घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।